अच्छा हो राहुल तुम आ गए। अगर आज तुम नहीं आते तो मेरी शादी उस लड़के से हो जाती और मैं जिंदगी भर बहुत पछताती। तुमसे बहुत प्यार करती हूँ राहुल, चलो प्लीज यहाँ से भाग चले। चलो चले। बेटी, सारी जिंदगी लग गई मुझे अपनी इज्जत बनाने में और तू मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाकर जा रही थी। तेरा बाप अपनी पगड़ी तेरे कदमों में रख रहा है। अपने बाप की इज्जत को ऐसे उछाल के मत जा बेटी। मैं तो देखने आया था कि मेरी बेटी ने कुछ खाना है तो उसके लिए ले आऊं। तू बेटा, तू यहां भागने की तैयारी कर रही थी बेटी। पापा मुझे माफ कर दो पापा, मैं ये सब नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं राहुल से बहुत प्यार करती हूँ और आप जिस लड़के से मेरी शादी कराना चाहते हो मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैं जानती हूँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं आपकी इज्जत मिट्टी में नहीं मिला रही थी पापा। और मैं राहुल के बिना नहीं जी सकती, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। अरे बेटा, जब हम रिश्ता पक्का कर रहे थे ये बात तू तब भी बता सकती थी ना हमें। पापा सारे घर वाले तो यही बोलते थे कि आप मेरी शादी उसी से कराओगे जो सरकारी नौकरी करता है। और राहुल कोई जॉब नहीं करता है पापा, वो भी कुछ नहीं कमाता है। इसलिए मैंने आपसे नहीं कहा, क्योंकि अगर मैं आपको बताती तो आप हमारी शादी के लिए कभी ना मानते। अंकल प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, जो मैं आपकी बेटी को भगा के ले जा रहा था, लेकिन अगर इसकी शादी किसी और से हो गई ना तो मैं जीते जी मर जाऊंगा अंकल, प्लीज़। अरे बच्चों, तुम दोनों एक दूसरे को इतना प्यार करते थे, एक बार हमें बता तो दिया होता। क्या तुम दोनों ने हमें बताना जरूरी नहीं समझा? मुझे पता है पापा, भागकर मैं कुछ भी सही नहीं कर रही थी, लेकिन मैं आपको बताती भी कैसे। मुझे डर था कि अगर आपको ये पता चलेगा कि मैं ऐसे लड़के से प्यार करती हूँ जो जॉब नहीं करता है, आप मेरी शादी के लिए कभी राजी नहीं होगे। लेकिन बेटा, आज जो तू करने जा रही थी, ऐसे छुपकर भागने की कोशिश कर रही थी, ये भी तो ठीक नहीं है बेटा। जानती हूँ पापा, मैं ठीक नहीं कर रही थी। और मैं सच कहूँ, मैंने तो राहुल से बात भी कर ली थी। हमने समझा लिया था अपने दिलों को कि अब जिंदगी में जो लिखे है वही सही। लेकिन पापा, जब आज शादी का दिन आया तो मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी। अगर आज उससे मेरी शादी हो जाती ना पापा, तो मैं जिंदगी भर बहुत पछताती। और राहुल ये तो सुसाइड करने जा रहा था पापा। मैंने बहुत मुश्किल से उसे रोका, उसे समझाया और यहाँ बुलाया। पापा, जिंदगी में पैसे तो फिर कमाए जा सकते हैं, लेकिन प्यार जिंदगी में दोबारा नहीं मिलता पापा। मैं जानती हूँ मैं गलत कर रही थी, मुझे माफ कर दो। अगर इसके पास नौकरी नहीं थी तो हम वेट कर लेते, इसको नौकरी मिल जाती। और नौकरी ना भी मिलती बेटा तो हम इसे कोई बिजनेस करवा देते या कोई ऐसा रास्ता निकालते कि इसकी नौकरी लग जाए। हर माँ बाप चाहता है कि उसकी बेटी का हस्बैंड अच्छी नौकरी करता हो। और बेटा, अगर इसके पास नौकरी नहीं थी तो भी कोई बात नहीं, हम तो ये चाहते थे कि तुम खुश रहो। तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है बेटा। लेकिन पापा, मैंने बताया ना राहुल कोई जॉब नहीं कर रहा है। वैसे ये बहुत पढ़ा लिखा है, बस इसे एक अच्छी जॉब नहीं मिल रही है। अगर तुम इसके साथ खुश हो तो इसी में हमारी रजामंदी है। ऐसे पैसे का क्या फायदा बेटा जिसमें तुम ही खुश ना रहो। और बेटा, तू एक बार अगर मुझसे बात करती तो मैं तेरी बात सुनता, ना कि मैं नाराज होता। अरे बच्चे अगर अपनी खुशी बताएं तो माँ बाप उनकी खुशी में ही खुश होते हैं। खैर, अब जो हो गया सो हो गया। अब तेरी शादी इस लड़के से ही होगी। पर पापा, आप बाकी रिश्तेदारों से क्या कहोगे? अरे बेटा, ये रिश्तेदार, ये मोहल्ले वाले, इन सबको मैं जवाब दूंगा। तू टेंशन मत ले, तेरी शादी इस बच्चे से ही होगी। थैंक यू सो मच पापा, आप सच में बहुत अच्छे हैं। भगवान करे आप जैसे पापा ना हर किसी को मिले। थैंक यू मेरा बच्चा।